नमस्कार साथियों। आज सीबीएसई के द्वारा केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, टायर 1 का एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी 2026 को होगा। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों का विज्ञापन अलग-अलग न आकर संयुक्त रूप से आया है। जी हाँ, इस बार विज्ञापन संयुक्त रूप से आया है, आपको पता ही है। आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुई है और 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। समझिएगा ज़रा, अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है, लेकिन आज यानी 21 नवंबर 2025 को परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। सही भी है, होना भी चाहिए। अगर देश का हर आयोग इतना सतर्क हो जाए, इतना सचेत हो जाए और प्रतियोगियों के प्रति इतना गंभीर हो जाए, तो प्रतियोगियों की सारी समस्या हल हो जाए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा जो कदम उठाया गया है कि ससमय परीक्षा कराई जा रही है। कस के तैयारी कीजिए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए अपने लिए। हाँ, इतना ज़रूर कीजिएगा, जब आप आवेदन करें तो केवीएस और एनवीएस दोनों में करें। आवेदन अलग-अलग नहीं करना है, आवेदन एक ही करना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप पीजीटी अंग्रेजी के अभ्यर्थी हैं, ठीक? जो भी विषय हो आपका, आपको पता ही है। जब आप आवेदन करेंगे तो जैसे उसमें अप्लाई फॉर में पीजीटी अंग्रेजी हो गया, ठीक? उसके बाद में केवीएस एनवीएस दोनों ऑप्शन दिया होगा। आप केवीएस में भी टिक लगाइए, एनवीएस में भी टिक लगाइए। अगर आप सिर्फ केवीएस में टिक लगाएंगे और एनवीएस को सेलेक्ट नहीं करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, घबराइएगा नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिसमें आप टिक लगाएंगे, आप सिर्फ उसी में जितने पद होंगे उतने पदों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर पाएंगे। जब आप सेलेक्ट करें तो केवीएस एनवीएस दोनों सेलेक्ट करें। चूँकि जब आपसे शुल्क अलग-अलग नहीं लिया जा रहा है, अगर शुल्क अलग-अलग लिया जाता, आवेदन अलग-अलग किए जाते, विज्ञापन अलग-अलग आता, तब भी अवसर तो बार-बार मिलते नहीं हैं, खुद आप जानते हो। तो आप एनवीएस पीजीटी अलग फिल करते, केवीएस पीजीटी अलग फिल करते। इस बार ऐसा तो है नहीं, सिर्फ एक ही आवेदन में आपको दोनों टिक कर देने हैं, ठीक? ये हो गया। उसके बाद में करना क्या है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। परीक्षा का प्रारूप आपको पता ही है, आपने विज्ञापन देख लिया होगा। लेकिन फिर भी जिन भाई और बहनों ने अभी तक विज्ञापन पे नज़र न डाली हो, तो एक सरसरी नज़र डाल ही ली जाए। तो है क्या, परीक्षा जो है आपकी 3 चरणों में होगी, 3 चरणों में। और ये जो परीक्षा 3 चरणों की बात हो रही है, वो चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, सब पे लागू होता है। और यहाँ तक कि जो पीआरटी है, उसमें भी लागू होगा। और आपको पता ही है, जो पीआरटी है वो केवीएस में होता है, एनवीएस में पीआरटी नहीं होता है। एनवीएस में 6 से 12 तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं, चलती हैं। तो एनवीएस जो होता है कक्षा 6 से 12 तक होता है, और केवीएस तो पता ही है आपको 1 से 12 तक होता है। तो केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस में आपका टीजीटी, पीजीटी। तो तीनों में परीक्षा का जो प्रारूप है वो सेम है। ये है कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो उसमें 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो कुल मिला के जो टायर 1 है वो 300 अंकों का होगा, 300 अंकों का। और इसमें जो पूछे जाएंगे प्रश्न, वो 20 प्रश्न होंगे मैथ के, 20 प्रश्न होंगे रीजनिंग के,
20 होंगे कंप्यूटर के, 20 होंगे जीएस के, हो गया 80, और 10 होंगे अंग्रेजी के, 90, और 10 वो होंगे जो लैंग्वेज आप चुनेंगे, जो भाषा आप चयनित करेंगे। आप हिंदी करेंगे तो आपका हिंदी हो जाएगा, या फिर अदर जो लैंग्वेज है वो आप चूज़ करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। कुल मिला के 100 प्रश्न, 300 अंकों के। टायर 1 में जो है माइनस मार्किंग की व्यवस्था है, नकारात्मक अंकन लागू है 1/3, जी हाँ 0.33%। और ये जो टायर 1 होगा आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, पूर्णतः बहुविकल्पी। उसके बाद में होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपके जो सब्जेक्ट में सीटें होंगी उसके 10 गुने सापेक्ष अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। अब रही बात मुख्य परीक्षा कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी कि डिस्क्रिप्टिव होगी, मतलब बहुविकल्पी होगी कि वर्णात्मक होगी। तो ऐसा पहली बार ये भी हुआ है कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव भी होगी और डिस्क्रिप्टिव भी होगी। जी हाँ, बहुविकल्पी भी और वर्णात्मक भी। 60 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, 60 अंकों के, एक प्रश्न 1 अंक का। और जो इस पार्ट में माइनस मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो माइनस मार्किंग है 0.25% की है, यानी 1/4 की, ठीक। और जो मुख्य परीक्षा में दूसरा पार्ट होगा, पार्ट बी, वो वर्णात्मक होगा, वो 40 अंकों का होगा। इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 अंक का होगा, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। समझ रहे हो आप? वर्णात्मक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पता ही है, कॉमन सेंस है। तो ये हो गया मुख्य परीक्षा का प्रारूप। मुख्य परीक्षा टोटल आपकी 100 अंकों की, ठीक। उसके बाद में साक्षात्कार, साक्षात्कार भी 100 अंकों का होगा। जो आपका चयन होगा, जो मेरिट बनेगी, वो आपके मुख्य परीक्षा में जो आपने अंक अर्जित किए होंगे उनको, और जो साक्षात्कार में अर्जित करेंगे उनको मिला के बनेंगी। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, जो टायर 1 है, वो सिर्फ क्वालिफाई है, लेकिन जब तक आप उसको बीट नहीं करोगे, उसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंचोगे। मुख्य परीक्षा जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तो साक्षात्कार में नहीं पहुंचोगे, और जब साक्षात्कार में पहुंचोगे नहीं तो आपकी सीट कोई और ले जाएगा। जी हाँ, तो ऐसा नहीं होने देना है। जब आयोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, अगर कहीं ये जो सेंट्रल वाला जो आयोग है, ऐसे कहीं अगर हर स्टेट के आयोग हो जाए तो फिर खुद आप समझिए, बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि ऐसा एक दिन आएगा ज़रूर। अब जब इतना फास्ट काम हो रहा है, आपका 10 और 11 जनवरी का, 10 और 11 जनवरी को जो आपको आपका टायर 1 हो जाएगा, उसके बाद में मान के चलिए कि 20-25 फरवरी, या उसका अधिकतम मान के चलिए 28 फरवरी तक टायर 1 का रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा, ज़रूर। और आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में, नहीं, मार्च के अंतिम सप्ताह में नहीं जाएगी, लंबा बता दिया है। मुख्य परीक्षा जो है आपकी मार्च में ज़रूर हो जाएगी। जी हाँ, मतलब हो जाएगी, 30 मार्च तक मुख्य परीक्षा ज़रूर हो जाएगी। और जो रिज़ल्ट है मुख्य परीक्षा का वो 30 अप्रैल तक ज़रूर आ जाएगा। और जो साक्षात्कार है वो मई में हो जाएगा। कुल मिला के 31 मई 2026 तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, जून में आप डीवी कराएंगे। डीवी तो समझते ही होंगे ना, कागजों की पड़ताल जहाँ पे होती है सब। तो परीक्षा हेतु आपको अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। कमर कस लीजिए, कस के। सर्दी शुरू हुई है ना, अच्छी वाली, तो मतलब दिल खोल के पढ़ाई कीजिए। कमरे के बाहर सर्दी होनी चाहिए, मगर कमरे में आपकी मेहनत से जो गर्मी उत्पन्न होना,
उससे आपको सर्दी नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। पूरे मनोयोग के साथ तैयारी कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी सीट अपने लिए सुनिश्चित कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।